नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा कितना असली, सवाल पर बोले पीएम मोदी, हमें तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी किसी एक ऑपरेशन से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये सरकार की लॉन्ग टर्म सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सशस्त्र बलों की बहादुरी का प्रतीक बताया और OROP लागू करने को बड़ी उपलब्धि कहा। केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15% अधिक है। किसानों को गुमराह कर रहे हैं, अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ मंच पर चर्चा कर लें। उन्होंने मोदी सरकार के किसानों के लिए बजट बढ़ाने, लोन माफी और ट्रेड डील के जरिए किसानों के हितों की रक्षा करने का दावा भी किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दिया है कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ खुले मंच पर बात कर सकते हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल, ओम बिरला करेंगे प्रतिनिधित्व। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने वाले हैं। उनकी जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे। भारत की इस उच्च स्तरीय उपस्थिति को दोनों देशों के गहरे और स्थायी संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनावों में बीएनपी ने कुल 300 में से 212 सीटें जीत लीं। चीनी सैटेलाइट्स ने दिखाई अमेरिकी थार्ड की तैनाती, क्या ईरान के हमलों से होगा बचाव? चीन की सैटेलाइट्स ने मुवाफक साल्टी एयरबेस पर थार्ड सिस्टम का खुलासा हुआ है। ईरान के संभावित हमलों से अमेरिकी फौजों की रक्षा के लिए लगाए गए थे। किसी भी कार्रवाई से पहले रक्षा मजबूत करनी होगी। थार्ड महंगा है और सीमित स्टॉक है। 2025 में ईरान के फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने थार्ड कमजोर साबित हुआ था। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीनी कॉमर्शियल सैटेलाइट कंपनी मिजार विजन की तस्वीरों ने बड़ा खुलासा किया है। इनमें जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर अमेरिकी आर्मी की थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती साफ दिख रही है। ढाका नहीं जा पाएंगे पीएम मोदी, 17 फरवरी को मुंबई में मैक्रो से मीटिंग फिक्स। बांग्लादेश शपथ न्योते पर सस्पेंस। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान के शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है, लेकिन 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ तय द्विपक्षीय बैठक के चलते पीएम मोदी के ढाका जाने की संभावना कम मानी जा रही है। भारत की ओर से किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि के भेजे जाने के संकेत हैं। अमेरिकी मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन करेंगे शांति वार्ता। जेलेंस्की ने जताई युद्ध खत्म होने की उम्मीद। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के तहत अमेरिका के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच जिनेवा में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय वार्ता होने जा रही है। वार्ता में डोनबास क्षेत्र को लेकर मतभेद सबसे बड़ी चुनौती है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद है। हालांकि यूरोप को बातचीत से बाहर रखना एक गंभीर गलती है। 38 देशों से अपनी शर्तों पर समझौते, पीएम मोदी बोले। राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भारत में बढ़ा भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एमएसएमई सेक्टर की बदौलत भारत 38 देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते कर पाने में सक्षम रहा है। पीएम ने निजी क्षेत्र से R&D और क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की अपील की। केंद्रीय बजट, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी PTI को इंटरव्यू दिया है।
इंडिया पाक मैच पर पवन सिंह के उमड़े जज्बात, मंच से गरजे, मुर्दों को नहीं जला पाते वो। साहित्य आज तक 2026 में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने भारत पाकिस्तान मुकाबले पर जोशीला बयान दिया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 27वें मैच में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने है। साहित्य आज तक 2026 में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने समा बांधा। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच पर भी बात की। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 27वां मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। लेन देन के संबंध नहीं, अपनत्व है भारत की पहचान, गोरखपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में भागवत ने कहा कि विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है और समाज को आत्ममंथन के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत आज विश्व में सद्भावना और सामाजिक समरसता का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने जोर दिया कि भारत की सभ्यता समझ लेन देन आधारित संबंधों पर नहीं, बल्कि एकत्व और आपसी अपनत्व की भावना पर आधारित है। तिहाड़ में बंद राजपाल यादव को ऑफर हुई फिल्म, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बोले सच्चा टैलेंट। कर्ज और चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद राजपाल यादव को इंडस्ट्री से बड़ा समर्थन मिला है। विजेंद्र सिंह ने अपनी अगली फिल्म में रोल देने की पेशकश की है, जबकि सोनू सूद ने आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाया है। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपने कर्ज और चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। इस मुश्किल समय में इंडस्ट्री के कई दोस्त और सितारे उनके समर्थन में आगे आए हैं। मथुरा में बनेगा देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। नस्लों के होंगे डिजिटल मॉडल, डेयरी उत्पादों के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक फायदे और गौ संरक्षण की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ये संग्रहालय धार्मिक आस्था, संस्कृति और विज्ञान को जोड़ते हुए गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने करेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। सपा और बसपा में फिर होगा गठबंधन, अखिलेश बोले हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा और सपा के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पीडीए होली मिलन कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने सपा की सदस्यता ली, जिनमें नसीरुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार पाल शामिल हैं। अखिलेश ने सामाजिक एकता को प्रगतिशील राजनीति की नींव बताया और विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने शंकराचार्य विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परोक्ष निशाना भी जताया। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आगे और गहरे होंगे। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।